एक बार जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग में हर टाइम 24 घंटे आइडिया घूमते रहते हैं और वह उनके पीछे पागलों की तरह भागता रहता है। और अगर किसी काम को वो करने की ठान ले तो समझो कि ना तो वो थकता है ना तो वो रुकता है, और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो वो तुरंत उससे बाहर निकलकर फिर से उसी रिदम में अपने काम में खो जाता है। और इतना ही नहीं, जब इन महाशय को ये पता लगा कि 2 से 3 दिन में उनका दिवाला होने वाला है, मतलब इनका सब कुछ खत्म होने वाला है, इस परेशानी में भी हार मानने की बजाय और शांत रहने की बजाय आइडिया, प्लानिंग, अन्य सब पर काम कर रहे थे। मतलब कौन है ये आदमी? इतना कमाल का जज्बा आया कहाँ से? वैसे आपको आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस बुक समरी में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम द बुक यूट्यूबर आज आपके लिए जो समरी लेकर आया हूँ उसका नाम है एलन मस्क, और इसे लिखा है एल्से वेनस ने। तो अब ये समरी शुरू करते हैं। मे और एरोल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वह बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही एलन का जन्म हुआ। एलन मस्क 28 जून 1971 को पैदा हुए थे। उनके पिता एरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे, वहीं माँ में एक डाइटिशियन थी। एलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास ही देखे जाते थे, और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उनको कंप्यूटर में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था, और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच दिया। और यहीं से एलन मस्क की काबिलियत साफ साफ दिखने लगी थी। वो बचपन में आई जैक आइसमो की किताबें पढ़ते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। बचपन में एलन को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के एक ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क को भले ही बचपन में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आगे चलकर उन्होंने मानवता के हित में काफ़ी सराहनीय काम किया। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफ़र हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1955 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। 1995 में अपने भाई के साथ एलन मस्क ने जिप 2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे कि आगे चलकर सन 1999 में कॉम्पैक्ट ने जिप 2 को $300 मिलियन में खरीद लिया था। और फिर एलन मस्क ने 1999 में उन्हें इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया, क्योंकि उस टाइम हर कोई ऑनलाइन बैंकिंग से डरता था। इसलिए उन्होंने X.com का निर्माण करने का सोचा और उसे और आसान बनाने के बारे में सोचा। तो एलन मस्क ने $12 मिलियन इन्वेस्ट किया और X.com का निर्माण किया, जिसने बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर ही रख दिया। और फिर एक साल बाद यह कंपनी कॉफडेंटी नाम की एक कंपनी के साथ मिल गई। और दोस्तों, बता दूं कि आपको कॉफडेंटी नाम की कंपनी की एक मनी ट्रांसफ़र की एक सर्विस हुआ करती थी, जिसे कि अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं, और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफ़र का काफ़ी लोकप्रिय माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 मिलियन की रकम देकर खरीद लिया, और इस डील के बाद एलन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एलन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ एलन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की, और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्यरत है। और एलन ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 में वह इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2003 में एलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की, और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के
सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि टेस्ला की खासियत उसकी लाजवाब इलेक्ट्रॉनिक कार से है। और फिर 2006 में एलन मस्क ने अपने भाई की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवा कर इसे शुरू करने में बहुत अहम रोल अदा किया। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला इंक के अंतर्गत ही काम कर रही है। दिसंबर 2015 में एलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके साथ वह मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को फाउंडर बने और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो देखा ना दोस्तों, आपने एलन मस्क ने कितने सारे काम किए हैं और कामयाब भी हुए हैं। और दोस्तों, एलन मस्क का अभी भी ये मानना है कि दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो ये आज की समरी बहुत ही अच्छी लगी। आप भी बताना कि आज की समरी आपको कैसी लगी। इसी के साथ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त शिवम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। ऐसी ही बुक के बारे में बताने के लिए आता रहूँगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।